हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ऑक्सीलेटर के टाइप्स के बारे में इन डिटेल में। आगे के लेक्चर में हमने देखा था ऑक्सीलेटर क्या है, ऑक्सीलेटर सर्किट को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, उसका रिस्पॉन्स कैसा होता है, उसका फीडबैक कैसा होता है, किस तरह से काम करती है ऑक्सीलेटर। तो वो सारा हमने डीप में देखा था। तो अब हम देखने वाले हैं ऑक्सीलेटर के जो टाइप्स है उसके बारे में, कि ऑक्सीलेटर के कितने टाइप्स है उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑक्सीलेटर का पहला टाइप दिखाया गया है आरसी ऑक्सीलेटर्स। मतलब कि जो आरसी ऑक्सीलेटर्स है वो कैसे काम करता है, उसके अंदर कौन कौन से सब टाइप से ऑक्सीलेटर्स के वो हमें देखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं आरसी ऑक्सीलेटर। तो आरसी फीडबैक्स ऑक्सीलेटर आर जनरली लिमिटेड टू फ्रीक्वेंसी फॉर 1 mH और लेस। जो आरसी सर्किट होती है या आरसी ऑक्सीलेटर होता है उसका फीडबैक होता है, वो जनरली उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, 1 मेगाहर्ट्ज या उससे भी कम। मतलब कि हमने जो भी कोई सर्किट देखी, आरसी ऑक्सीलेटर देखा था, तो वो क्या करता था कि कोई ना कोई रिस्पॉन्स वो देता था। तो मतलब कि उसका आउटपुट होता था, हम कुछ इसको इनपुट नहीं देते थे तो भी वो कुछ ना कुछ आउटपुट किस टाइप के वेव्स देती थी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती। तो जो आरसी ऑक्सीलेटर है ना, वो एक वन टाइप ऑफ, उसको हम लो फ्रिक्वेंसी की तरह भी यूज कर सकते थे। ये लो फ्रिक्वेंसी आउटपुट देती है, मतलब कि उसका जो फीडबैक होता है उसकी फ्रिक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज या उससे भी कम होती। तो ये बात आपको कंप्लीटली याद रखनी होगी कि जो आरसी ऑक्सीलेटर है वो लो फीडबैक या लो फ्रिक्वेंसी रखता है, मतलब कि उसकी फ्रिक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज या उससे भी कम होती है। तो ये बात रखना। द टाइप्स ऑफ आरसी ऑक्सीलेटर देयर विल डिस्कस आर वेन ब्रिड्ज एंड फेज शिफ्ट। तो यहाँ पे आपको टू टाइप्स की आरसी ऑक्सीलेटर के टाइप्स दिए गए हैं। उसके अंदर पहला है वेन ब्रिज और दूसरा है फेज शिफ्ट। ये दो क्या है, आरसी ऑक्सीलेटर के टाइप्स है। तो वो हमें डिटेल में देखना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि आरसी ऑक्सीलेटर किसे कहते हैं, उसको जनरली लो फ्रिक्वेंसी मानी जाती है, उसके अंदर जो जो फ्रिक्वेंसी मिलती है वो 1 मेगाहर्ट्ज या उससे भी छोटी होती है। और जो आरसी ऑक्सीलेटर होता है उसके दो टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन से, वाइन ब्रिज और फेज स्विप। तो उसके अंदर हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेन ब्रिज। मतलब कि जो आरसी ऑक्सीलेटर के अंदर जो पहला टाइप है वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर, वो कैसे बना हुआ होता है, मतलब कि उसकी सर्किट कैसे बनी हुई होती है, वो कैसे वर्कआउट करता है, वो सब हमें डिटेल में देखने वाले। इट इज अ लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर विच रेंज फ्रॉम अ के हर्ट्ज टू एम एच हर्ट्ज। मतलब कि वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर है वो, मैंने कहा वैसे आरसी ऑक्सीलेटर के अंदर लो फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर है। मतलब कि ये जो वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज या उससे भी कम है। मतलब कि हमने देखा है ऐसे आरसी ऑक्सीलेटर के ही टाइप से, तो आरसी ऑक्सीलेटर के जो 1 मेगाहर्ट्ज या उसकी फ्रीक्वेंसी उससे भी कम थी, तो वैसे ये वेन ब्रिज है ना वो उसका ही टाइप है। तो इसलिए कंप्लीटली आपको ऑब्वियसली जो इसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज या उससे ही कम रहेगी। तो ये क्या होती है, वन टाइप ऑफ लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर कहते हैं। मतलब कि इसका जो रिस्पॉन्स होता है इस सर्किट के अंदर से या उस ऑक्सीलेटर के अंदर से जो भी कुछ हमें रिस्पॉन्स मिलता है वो क्या होता है, स्लो होता है। उसका जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 मेगाहर्ट्ज या उससे भी कम होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। यहाँ पे आपकी स्क्रीन में वाइन ब्रिज ऑक्सीलेटर की जो वायरफ्रेम दी गई है कि वो कैसे दिखती है, वो कैसे काम करती है, वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो ये जो चार्ट है, ये वायरफ्रेम है, ये वाइन ब्रिज ऑक्सीलेटर सर्किट की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, एक वोल्टेज यहाँ से क्या होता है पास किया जाता है, उसके अंदर कैपेसिटर और ये आर मतलब कि रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। यहाँ पर मैनी टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस लिखे हुए। तो ये वन टाइप ऑफ क्या होगी, लो फ्रिक्वेंसी वाली वेन ब्रिज हो गई। तो ये वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर की क्या है, इमेज है। हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर कैसे वर्किंग करता है वो हमें देखना है, कि वो वर्कआउट कैसे करता है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी, वो सब हमें डिटेल में देखना। तो स्टार्ट करते हो। The feedback signal in this oscillator circuit is connected to the non-inverting input terminal। मतलब कि जो ये वेन ब्रिज सिंबल ऑक्सीलेटर है ना, वो कैसे कनेक्ट होता है, उसकी सर्किट नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल से कनेक्ट होती है। सो द ओ एम एम्पियर्स वर्क एज नॉन इन्वर्टिंग
एम्पलीफायर मतलब कि जो ये सर्किट है ना, वो हमने देखा वैसे ही कि वो नॉन इंटरटिंग इनपुट टर्मिनल से जुड़ी होती है, तो इसलिए उसका जो वर्क फ्लो है या उसका जो भी कोई एम्पियर है वो किससे जुड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन इंटरलिंक एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं। तो ये बात आपको कंप्लीटली याद रखनी है कि जो वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर है वो उसकी सर्किट किससे कनेक्टेड होती है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट से, मतलब कि उसके अंदर के कोई भी इनपुट नहीं आता, वो वैसी टर्मिनल से जुड़ी हुई होती है। द कंडीशन ऑफ जीरो फेज शिफ्ट अराउंड द सर्किट इज अचीव बाय बैलेंसिंग द ब्रिज, मतलब कि द कंडीशन ऑफ जीरो फेज मतलब कि जो फेज शिफ्ट है वो जीरो होती है, उसके अराउंड जीरो होती है, तो उसके अंदर जो सर्किट इज अचीव बाय बैलेंसिंग द ब्रिज, मतलब कि वो तब क्या होती है, जो सर्किट का ब्रिज होता है उसके हिसाब से वो बैलेंस कर लेती है इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब फेज शिफ्ट जीरो हो किसी भी सर्किट के अंदर, जब फेज शिफ्ट जीरो हो तब ऑक्सीलेटर के अंदर जो ब्रिज होता है उससे वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर लगती है, मतलब कि जीरो फेज शिफ्ट इज एसेंशियल फॉर सस्टेन ऑक्सीलेटर। तो ये जीरो फेज शिफ्ट है ना, वो एक एसेंशियल सस्टेन्स ऑक्सीलेटर है, तो ये बात आपको याद रखनी होगी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेटर इज द frequency of the balance bridge and is given by the expression। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेटर मतलब कि जो वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी किसके अंदर होती है, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी के अंदर, मतलब कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जो एफओ मतलब क्या हुआ, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो उसकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको बताई गई, मतलब कि ये जो वाइन ब्रिज ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी है ना वो क्या होती है, 1/2πRC होती है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो, गोल्ड एमपी की तरह याद रख सकते हो कि वाइन ब्रिज ऑक्सीलेटर की जो भी फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, तो उसको कैसे, एफओ मतलब रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एफओ, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2πRC। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है, वाइन ब्रिज ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी। At the resonant frequency FO, the inverting and non-inverting input voltage will be equal and in phase. So the negative feedback signal will be cancelled out by the positive feedback, causing the circuit to oscillate। मतलब कि जब रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी के अंदर इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों टाइप के वोल्टेज है वो इक्वल होते हैं, मतलब कि जितने भी इन्वर्टिंग जो भी वोल्टेज है उस उतने ही नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज होते, तो वो दोनों सेम होते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है वो दोनों सेम होते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि नेगेटिव जो फीडबैक होते हैं या सिग्नल होते हैं वो कैंसिल हो जाता है, मतलब कि वो जो क्रिएट होना बंद कर देते हैं, उसके हिसाब से जो पॉजिटिव फीडबैक थे वो सर्किट के अंदर ऑक्सीलेट होते हैं। मतलब कि जब भी आपको इतना याद रखना है कि जब रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी है तो उसके अंदर इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेज दोनों सेम हो जाए या उसकी जो वैल्यू है दोनों इक्वल हो जाए, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो नेगेटिव फीडबैक है, मतलब कि जो नेगेटिव जो सिग्नल मिल रहे थे वो अब बनना कैंसिल हो जाएंगे, क्रिएट होना कैंसिल हो जाएंगे। उसके हिसाब से जो पॉजिटिव फीडबैक थे वो सर्किट के अंदर ऑक्सीलेट होना चालू हो जाएंगे। तो जब दोनों की वैल्यू सेम होगी तब नेगेटिव सिग्नल कैंसिल हो जाएंगे और पॉजिटिव सिग्नल वहाँ पे ऑक्सीलेट होना चालू हो जाएंगे। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ द सर्किट इट कोज बी सीन दैट द फीडबैक फैक्टर, अब एनालिसिस हम जब भी सर्किट की एनालिसिस करें तो वहाँ पे क्या होता है वो हमें देखना है, उसका फीडबैक होता है जो फीडबैक फैक्टर होता है, मतलब कि बीटा इज इक्वल टू 1/3 एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेटर। मतलब कि जब हम सर्किट की एनालिसिस करते हैं तब उसका फीडबैक फैक्टर की जो वैल्यू क्या होती है या उसका फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बीटा इज इक्वल टू 1/3, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। देयर फॉर सब्सटेंट ऑक्सीलेटर, मतलब कि उसका मतलब क्या होगा, वहां से ऑक्सीलेटर वो सब्सटेंस होना चालू हो गया। द एम्पियर मस्ट हैव गेन ऑफ 3 सो द लूप गेन बिकम यूनिटी, मतलब कि वहां से क्या होगा, जब भी उसकी जो फीडबैक या उसकी फ्रीक्वेंसी जो बीटा इज इक्वल टू 1/3 हो जाती है, वहां से उसका सब्सटेंस ऑक्सीलेटर चालू हो जाता है और उसका जो भी लूप था वो कंटिन्यू यूनिटी में हो जाता है, कंटिन्यू चलने लगता है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। तो यहाँ पे हमने देखा वाइन ब्रिज कैसे काम करता है, तो उसके अंदर सबसे पहले हमने देखा कि वाइन ब्रिज होता है
वो किससे जुड़ा होता है, या इस ऑक्सीलेटर किससे जुड़ी होती है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल से जुड़ी होती है। मतलब कि वो क्या रिटर्न कर रही होगी, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर रिटर्न कर रही है ऑब्वियसली। द कंडीशन ऑफ जीरो फेज, उसके अंदर हमने देखा था कि जब भी जो जीरो फेज शिफ्ट होगी, जो मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो फेज होगी, तो वहां से वो इलेक्ट्रॉन को अपने आप ही ब्रिज से मदद के बैलेंस कर लेगी। तो वो भी देखा। उसके बाद हमने जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेटर, मतलब कि जो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो भी हमने देखी। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब एफओ इज इक्वल टू 1/2πRC, मतलब कि जो वाइन ब्रिज की ऑक्सीलेटर है वो इसकी हमें रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी देखने को यहाँ मिली। उसके बाद हमने देखा कि जब भी रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब कि उसके अंदर जो नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग दोनों वोल्टेज की वैल्यू सेम हो जाए, तो वहाँ पे क्या होता है कि नेगेटिव जो होता है सिग्नल वो क्रिएट होना बंद हो जाते हैं, और वहाँ पे पॉजिटिव जो फीडबैक होता है वो ऑक्सीलेट होना चालू हो जाता है सर्किट के अंदर। तो ये हमने देखा था। तो ये हमने देखा डीप के अंदर कि वाइन ब्रिज ऑक्सीलेटर कैसे काम करती है। आगे हमने देखा था कि वाइन ब्रिज ऑक्सीलेटर वो वन लो फ्रीक्वेंसी की तरह काम करती है, लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर है, उसकी हमने कंप्लीटली वायरफ्रेम भी पढ़ी थी। तो अब हम आगे देखते हैं फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर। मतलब कि आगे हमने देखा वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर, तो उसका दूसरा टाइप मतलब कि आरसी ऑक्सीलेटर का दूसरा टाइप से फेज ब्रिज शिफ्ट ऑक्सीलेटर। तो वो क्या कहते हैं वो हमें देखना है। तो यहाँ पे आपको आपकी स्क्रीन के अंदर वायरफ्रेम दी गई है कि जो फेज शिफ्ट नेटवर्क होता है या ऑक्सीलेटर होता है वो कैसे बना होता है। तो ये क्या है, वन ऑफ टाइप फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर ही है। तो उसको फेज शिफ्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर तीन तरह के एक एरिया बना हुआ होता है। एक एरिया उसको बोलते हैं फेज शिफ्ट एरिया नेटवर्क। तो वो नेटवर्क क्या होता है कि उसके अंदर जो रेजिस्टेंट होते हैं और कैपेसिटर दोनों एक ही फ्लो में जुड़े होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो सेम इट इज, ये जो आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बताया गया है वो क्या है, फेज शिफ्ट नेटवर्क है। उसके जरिए ये क्या बनती है, फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर बनती है। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द आरसी नेटवर्क इज, मतलब कि यहाँ पे आपको दिखा है द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द आरसी नेटवर्क। ये क्या करता है कि जो आरसी नेटवर्क है उसका फंक्शन को ट्रांसफर करता है। तो उसका यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी या फॉर्मूला दिया गया है, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। तो ये हमने देखा फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर। उसको अंदर हम डिटेल में देखते हैं कि वो कैसे काम करती है। तो यहाँ पे आपको एक रियल तरीके से क्या दिखाया गया है, जो हमने आगे वाईफाई देखी थी वही यहाँ पे है। तो यहाँ पे ऐसे क्या होता है कि एक वोल्ट यहाँ पे से इनपुट होता है और यहाँ से आउट होता है। तो वो कैसे आउट होता है, एक जो हमारा एरिया था फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर, तो वो है फंक्शन के अंदर, मतलब कि यहाँ पे हमने देखा था कि ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द आरसी नेटवर्क की, मतलब कि जो ये एरिया है वो क्या करता है, जो फंक्शन है वो आरसी ऑक्सीलेटर के अंदर ट्रांसफर करता है इस नेटवर्क के जरिए और उसको फ्रीक्वेंसी आउट करता है। तो लेट R has been the incorporated into summing register at the input of the inverting O ampere। मतलब कि ये जो R है यहाँ पे हमने देखा ये R, तो ये RF R1 R2 ये क्या करता है, ये है ना जो हमारा एरिया उसके अंदर रेजिस्टेंट लगा हुआ है, ये R1 R2 और R3 है रेजिस्टेंट। ये जो हमारा फंक्शन है उसको कन्वर्ट करता है, उसको ट्रांसफर करता है उसके वोल्टेज। ओके यहाँ पे उसका एक फॉर्मूला भी लिखा गया है कि उसको कैसे आउटपुट करता है, मतलब कि इसका आउटपुट कैसे वो क्लियर करता है। तो वो ये हमने देखा। उसके बाद हम देखते हैं एलसी ऑक्सीलेटर। एलसी ऑक्सीलेटर तो आगे हमने देखा था आरसी ऑक्सीलेटर, उसके अंदर हमने दो टाइप्स देखे, एक देखा था वाइन ब्रिज और दूसरा देखा स्विफ्ट फ्रेज। तो वो हमने देखा। अब हम देखने वाले हैं एलसी ऑक्सीलेटर। सो एलसी ऑक्सीलेटर्स के अंदर कैसे कैसे टाइप्स होते हैं वो सब हम डिटेल में देखने वाले। तो यूज ट्रांजिस्टर एंड एलसी टर्न्ड सर्किट और क्रिस्टल इन देयर फीडबैक नेटवर्क। तो जो एलसी ऑक्सीलेटर होता है उसके अंदर क्या होता है कि ट्रांजिस्टर यूज होती है, मतलब कि इस टाइप की जो भी कोई सर्किट बनी होती है एलसी की वो एक ट्रांजिस्टर से बनी होती है। उसके अंदर क्या होता है कि जो एलसी टर्न होता है, मतलब कि उसके फीडबैक के अंदर क्रिस्टल आपको दिखने मिलेगा, उसको फीडबैक जो है वो क्रिस्टल से बना हुआ होगा। 400 ऑफ के एच जेड 200 ऑफ एम एच जेड फ्रिक्वेंसी रेंज। ये क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स करती है। जैसे ही हमने देखा था आरसी जो ऑक्सीलेटर थी वो लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, क्योंकि उसके अंदर जो भी कोई फ्रीक्वेंसी थी वो 1 मेगाहर्ट्ज या उससे भी कम थी। बट यहाँ पे जो एलसी ऑक्सीलेटर है वो हाई फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, क्योंकि ये 100 मेगाहर्ट्ज या उससे भी कम ऑक्सीलेटर
फ्रीक्वेंसी पास करता है। तो ये आपको याद रखना कि मोस्ट आईएमपी जो आरसी ऑक्सीलेटर है वो 1 मेगाहर्ट्ज या उससे कम फ्रीक्वेंसी पास करता है, और जो एलसी ऑक्सीलेटर है वो 100 मेगाहर्ट्ज या उससे भी कम फ्रीक्वेंसी पास करता है, उसकी रेंज होती है। उसके अंदर एग्जामिंग उसके यहाँ पे आपको टाइप्स दिए गए, जैसे कि हमने आरसी ऑक्सीलेटर में देखा था उसके 2 टाइप्स थे, तो यहाँ पे आपको एलसी ऑक्सीलेटर के 3 टाइप्स है। पहला है कोलपिट्स, दूसरा है हार्टली और तीसरा है क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। तो ये तीनों के तीनों हमें डिटेल में देखनी होगी। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले कि आरसी ऑक्सीलेटर है तो उसके अंदर ट्रांजिस्टर से बनी होती है, और उसका जो रिस्पॉन्स होता है, उसका फीडबैक नेटवर्क होता है वो क्रिस्टल के अंदर बना हुआ होता है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 100 मेगाहर्ट्ज जितनी होती है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी की तरह हम यूज कर सकते हैं। और उसके टाइप्स तो हम अब देखने वाले कोलपिट्स ऑक्सीलेटर। The Colchip oscillator is the type of oscillator that use LC circuit in feedback loop। मतलब कि जो LC कोलपिट्स ऑक्सीलेटर है वो क्या है, एक ऑक्सीलेटर है जो LC ऑक्सीलेटर सर्किट है उसके अंदर फीडबैक के दौरान लूप में यूज होती है। The feedback network is made up for pair of tapered capacitor C1 and C2 and any inductor L to proceed a feedback necessity for oscillator। यहाँ पे आपको साइड में क्या दिखाई, इमेज दिखाएगी, उसके जरिए हम समझ कि यह जो इमेज है वो क्या है, कोलपिट ऑक्सीलेटर मतलब कि एलसी सर्किट की इमेज है। उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हमने देखा कि टेप्ड कैपेसिटर, यहाँ पे C1 और C2 दोनों कैपेसिटर होते हैं, उसके साथ साथ जो भी कोई फ्रीक्वेंसी है या उसका जो भी कोई रिस्पॉन्स है, फीडबैक है, वो कौन प्रोड्यूस करता है, जो एल इंडिकेटर है ना, ये यहाँ पे 2 कैपेसिटर भी लगे हुए हैं, और उसके साथ ये जो एल जो इंडिकेट क्या करता है, उसकी जो फीडबैक वो वहां पे इंडिकेट होता है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। हमने देखा था वैसे वो एक ट्रांजिस्टर से बना हुआ होता है, तो यहाँ पे आपको ट्रांजिस्टर भी मिल जाएगी। तो आउटपुट वोल्टेज इज डेवलप अक्रॉस C1। जो आउटपुट वोल्टेज होता है ना, जो एलसी ऑपरेटर के अंदर जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो कहाँ से होता है, C1 से, मतलब कैपेसिटर 1 से। यहाँ पे एक कैपेसिटर है ऐसा याद रखना। और जो फीडबैक वोल्टेज इज डेवलप अक्रॉस 2, और जो फीडबैक होता है ना वो कहाँ से होता है, C2 से। मतलब कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो एलसी सर्किट के अंदर जो कैपेसिटर 1 है वहां से होता है, और जो उसका फीडबैक होता है वोल्टेज का वो कहाँ से चेक किया जाता है, C2 मतलब कि कैपेसिटर 2 से। तो ये बात आपको याद रखनी थी। तो ये कोलपिट ऑक्सीलेटर यहाँ पे हमने देखी। कोलपिट ऑक्सीलेटर क्या है कि जो एलसी ऑक्सीलेटर है या एलसी सर्किट है उसके अंदर जो लूप के दौरान फीडबैक देने के लिए हम यूज करते हैं, उसके अंदर ज्यादातर कैसे बनी होती है, उसका नेटवर्क C1 C2 मतलब कि 2 पेयर ऑफ कैपेसिटर से बनी होती है। उसके हिसाब से उसको रिस्पॉन्स या फीडबैक देने के लिए एल इंडिकेटर भी लगाया जाता है। यहाँ पे हमने सिर्फ उसकी फ्लो चार्ट से हमें देखा, उसकी सर्किट के हिसाब से देखा, जो C1 था और C2 जो 2 कैपेसिटर थे उसके साथ साथ रिस्पॉन्स के लिए एल इंडिकेटर भी रखा गया था। और जो C1 होता है ना वो क्या होता है कि उसका जो आउटपुट वोल्टेज है ना वो दिखाता है, वो डेवलप करता है। और जो C2 मतलब कैपेसिटर 2 है ना वो क्या करता है, फीडबैक वोल्टेज है ना वो क्या करता है, रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये देखिए हमें कोलपिट्स ऑक्सीलेटर। उसके बाद देखना है हमें हार्टली ऑक्सीलेटर। तो ये कैसे काम करता है, तो ये सेम इट इज ही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा लेआउट चेंज हो गया है जैसे भी कोलपिट ऑक्सीलेटर के अंदर था। तो देखते हैं इन डिटेल ये कैसे काम करती है। द हार्टली ऑक्सीलेटर इज ऑलमोस्ट इंडिकेट टू द कोलपिट ऑक्सीलेटर। मैंने कहा वैसे कि हार्टली जो ऑक्सीलेटर है वो सेम इट इज कैसे है, कोलपिट ऑक्सीलेटर की जैसे है। थोड़ा सा बहुत चेंज हो गया, बट वहां पे क्या था, आपने गौर किया हो तो वहां पे क्या था कि 2 टाइप्स के कैपेसिटर थे और एक ही इंडिकेटर था। यहाँ पे क्या है, हार्टली ऑक्सीलेटर में 2 टाइप्स के इंडिकेटर है और एक ही क्या है, कैपेसिटर है। तो ये ही चेंज हो गया, दूसरा कुछ नहीं। उसकी जो वायरफ्रेम थी उसका इंडिकेटर और जो कैपेसिटर है उसका फ्लो ही चेंज हुआ। The primary difference is that feedback network the Hartley oscillator used to tap indicators L1 and L2 and a single capacitor C।
मैंने कहा वैसे ही कि दोनों के अंदर ओनली फॉर डिफरेंस यही है, दोनों की सर्किट भी सेम है, उसका रेजिस्टेंस भी सेम है। चेंज हुआ है तो वहां पे क्या था कि दो टाइप्स के सर्टिफिकेट कैपेसिटर थे। उसके अंदर पहला कैपेसिटर था वो आउटपुट में क्या क्रिएट करता था, वोल्टेज आउटपुट क्रिएट करता था, और दूसरा कैपेसिटर था जो यहाँ पे L2 है, तो वहां पे क्या था, वो फीडबैक क्रिएट करता था वोल्टेज का, और जो इंडिकेटर था वो रिस्पॉन्स देता था, फीडबैक देता था, उसके लिए जरूरत थी। तो यहाँ पे हार्टली के अंदर क्या हो गया, जहाँ पे हम कैपेसिटर लगा हुआ था वहां से निकल कर यहाँ पे क्या आ गया, इंडिकेटर हो गए दो टाइप, L1 L2। तो यहाँ पे दो इंडिकेटर हो गया और ये क्या हो गया, सिंगल कैपेसिटर हो गया। तो यही चेंज है दोनों की डिजाइन के अंदर। उसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे कि दोनों के अंदर क्या क्या चेंज हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज हुआ है। द एनालिसिस ऑफ हार्टली ऑक्सीलेटर इज डिटेंटियल टू द कोलपिट ऑक्सीलेटर, मतलब कि दोनों के अंदर हमने देखा तो चेंज तो सिंपली क्या हुआ है, जो इंडिकेटर्स के टाइप्स थे या उसका जो वैल्यू थी वही चेंज हुआ है कैपेसिटर और इंडिकेटर की। तो यही एक मेन डिफरेंस है, वही एक आइडेंटिफिकेशन है दोनों के अंदर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेटर, मतलब ये जो हार्टली फ्रीक्वेंसी है, हार्टली ऑक्सीलेटर है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है वो यहाँ पे दिखाई गई। तो W0 इज इक्वल टू 1 डिवीजन स्क्वायर रूट L प्लस L2 इंटू सी। तो ये क्या हो गई, एक फ्रीक्वेंसी हो गई, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ये गोल्डन आईएमपी की तरह यूज हो सकती है। आपको एग्जाम के अंदर भी आ सकती है कि हार्टली ऑक्सीलेटर का मतलब क्या है या उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कोलपिक पहले देखा था, उसके बाद हार्टली ऑक्सीलेटर देखा, दोनों के अंदर हमने डिफरेंस भी देखा, तो दोनों का डिफरेंस क्या है। तो सिंपल डिफरेंस के अंदर हमने एक ही चीज पढ़ी यहाँ पे कि जो यहाँ पे क्या होगी, दो पेयर हो गई, एक पेयर हो गई इंडिकेटर की, मतलब कि L1 L2, और एक हो गया सिंगल क्या हो गया, कैपेसिटर हो गया। तो ये दोनों में डिफरेंस था, उसकी फ्रीक्वेंसी भी देखी। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे असाइनमेंट। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा आरसी ऑक्सीलेटर के बारे में कि आरसी ऑक्सीलेटर क्या थी। तो आर के ऑक्सीलेटर में हमने देखा कि लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर है, उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी कितनी मात्रा होती है, 1 मेगाहर्ट्ज या उससे भी कम होती है। उसके अंदर दो टाइप्स थे, पहला हमने देखा था वेन ब्रिज, दूसरा देखा फेज स्विफ्ट, ये दो टाइप्स थे। वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर है वो क्या है, एक लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर थी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी का रिस्पॉन्स था या उसकी रेंज थी वो 1 मेगाहर्ट्ज या उससे भी कम थी, जैसे हमने देखा आरसी के अंदर वैसे ही है। यहाँ पे उसके अंदर डिटेल में देखी थी कि वो वर्क कैसे करती है। तो वो हमें पहले देखा था कि यह जो सर्किट होती है, जो ऑक्सीलेटर होती है, क्या होती है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इसमें से जो भी हमें रिस्पॉन्स मिलेगा वो भी क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पियर ही होगा। उसके हिसाब से हमने देखा कि उसका जो भी जीरो फ्रेज हो जाता है, मतलब कि उसके अंदर जो फ्रेज स्विफ्ट की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो वहां पे वो अपने आप ब्रिज से बैलेंसिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये हमने देखा। उसके बाद हमने रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी देखी इज ब्रांड ब्रिज ऑक्सीलेटर की। तो उसके अंदर देखा था एफओ, मतलब कि रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवीजन 2 पाई आरसी। तो ये आपको गोल्डन एमपी की तरह याद रखना होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये आपको एग्जाम्पल में भी आपने देखा होगा और एग्जाम में भी आप उसको आ सकता है। यह भी हमने डिटेल में देखा था। उसके बाद देखी थी कि जब भी नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग दोनों का वोल्टेज की वैल्यू सेम हो जाए ना, तब क्या होता है कि नेगेटिव जो सर्किट के अंदर फीडबैक सिग्नल क्रिएट होते थे वो कैंसिल हो जाते हैं, क्रिएट होना रुक जाते हैं, और वहां पे क्या होता है, जो पॉजिटिव फीडबैक था ना वो क्या होता है, ऑक्सीलेट होना चालू हो जाता है, क्रिएट होना चालू हो जाता है। तो उसके बाद हमने देखा था फेज ऑक्सीलेटर। उसके अंदर अभी हमने उसकी फेज स्विफ्ट नेटवर्क एरिया के अंदर देखा था कि कैसे वो कन्वर्ट करता है कोई भी फंक्शन को। उसके अंदर हमने उसका जो भी फ्रीक्वेंसी टाइप्स था वो भी हमने देखा। उसके बाद देखा था एलसी ऑक्सीलेटर। तो उसको एलसी ऑक्सीलेटर और आरसी ऑक्सीलेटर के अंदर मेन डिफरेंस यही है कि जो आरसी ऑक्सीलेटर है ना वो स्लो फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी है, और एलसी ऑक्सीलेटर है वो हाई फ्रीक्वेंसी की तरह यूज होता है। तो यही दोनों के अंदर डिफरेंस है मेन। वो 1 मेगाहर्ट्ज या उससे भी कम था, जो एलसी 100 मेगाहर्ट्ज की रेंज या फ्रीक्वेंसी लेके आता है। तो ये ही दोनों में मेन डिफरेंस है। उसके अंदर सबसे पहले हमने कोलपिट्स ऑक्सीलेटर देखा, तो वहां पे हमने देखा कि सबसे पहले इस जो टाइप्स के ऑक्सीलेटर है ना, वो एलसी ऑक्सीलेटर के अंदर जो लूप के अंदर का फीडबैक देना है ना, तो वहां पे ये ऑक्सीलेटर यूज होता है।
उसके बाद इसकी हमने वायर फ्रेम नहीं पढ़ी, तो वायर फ्रेम के अंदर यहाँ पे हमने देखना मिला कि इसके अंदर क्या होता है, कैपेसिटर की एक पेयर होती है और एक ही इंडिकेटर होता है। मतलब कि जो कैपेसिटर 1 है, आप स्क्रीन के अंदर दिखाएगा, वो कैपेसिटर 1 क्या करता है कि आउट ऑफ वोल्टेज क्रिएट करता है, डेवलप करता है। और C2 मतलब कैपेसिटर 2 है, वो फीडबैक वोल्टेज को डेवलप करता है। तो ये हमने देखा था। उसके हिसाब से हमने उसके दूसरी हार्टली ऑक्सीलेटर को भी देखा, तो वो दोनों सेम ही है, बट जो उसका माइनर जो पोर्शन है उसका ही डिफरेंट है। तो वो मेन है जो कैपेसिटर और इंडिकेटर की वैल्यू। तो हमने देखा था कि कोलपिक एक्सीलेटर है, उसके अंदर एक ही इंडिकेटर था और दो कैपेसिटर की पेयर थी। यहाँ पे चेंज हो गया, हार्टली के अंदर क्या हो गया, एक पेयर हो गई, मतलब कि L1 और L2 दो इंडिकेटर हो गए और एक कैपेसिटर हो गया, उससे चेंज ही हो गया। तो वहाँ पे यहाँ पे यही दोनों के चेंजेस थे। उसके अंदर हमने फ्रीक्वेंसी भी देखी थी कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, एक गोल्डन आईपी की तरह आप ले सकते हो इसको। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म। यहाँ पे आपको असाइनमेंट दिया गया है, तो ये लेक्चर खत्म होने के बाद आपको फिलअप करना होगा।